हेलो बच्चों, मैं मनोज कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय एम के साथ। तो आपकी एक्सरसाइज चल रही थी 2.2। उसी के आगे क्वेश्चन नंबर 1 तो मैंने कंप्लीट करा दिया था। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। चलिए, आपका जो बहुपद है उसका मैं क्वेश्चन नंबर 2 कराने जा रहा हूँ। क्या दिया गया है? एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। द्विघात बहुपद ज्ञात करना, पहले मैं यहाँ पे लिख दूंगा द्विघात बहुपद होता क्या है, फिर उस पर मैं काम करूंगा। फिर दिया गया शून्यकों का योगफल। जो शून्यकों का योगफल होगा वो आपका फर्स्ट नंबर है, और शून्यकों का जो गुणनफल होगा वो बाद में जो नंबर दिया गया है वो शून्यकों का गुणनफल होता है। मैं आपको यहाँ पे बता दूं, थोड़ा मैं पंखा इधर घुमा दूं। हाँ ठीक। देखो, अब मैं बता दूं कि आपका जो द्विघात समीकरण होता है, जब शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल दिया जाता है, होता क्या है पहले मैं वो लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं एक बार बता दे रहा हूँ, सभी में वही होगा। एफ एक्स बराबर क्या होता है कि ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल शून्यकों का योगफल योगफल इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। यहाँ पे लिख दोगे शून्यकों का गुणनफल। ये फार्मूला मैंने आपको कल ही बताया था। जितना ये द्विघात बहुपद है इसमें यही फार्मूला लगेगा। अब इसको डायरेक्ट मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, एफ एक्स बराबर के ब्रैकेट एक्स स्क्वायर शून्यकों का योगफल क्या था, अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये आपका क्या था, शून्यकों की द्विघात जो बहुपद था। द्विघात बहुपद याद करने के लिए ये वाली समीकरण थी। तो द्विघात समीकरण ही मुझे देना है। शून्यकों का योगफल क्या दिया गया, जो पहला नंबर दिया गया फर्स्ट, ये योगफल होगा, और जो सेकेंड दिया गया वो क्या होगा, गुणनफल। बस इसमें ही रख दीजिए। एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, के ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल कितना है, कहोगे सर जी 1/4 है। एक्स को लिख दीजिए, शून्यकों का गुणनफल कितना है, -1 है। बस इसी को थोड़ा सा हल कर लीजिए तो ये कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस, देखो ये 1/, में है तो आप ऐसे भी रख दोगे तब भी ये द्विघात बन जाएगा। लेकिन नहीं है तो आप क्या करोगे, 4 से ऊपर सभी में गुणा कर दो। तो यहाँ आ जाएगा 4x, यहाँ आ जाएगा केवल x, क्योंकि 4 से गुणा करो 4 से 4 कट जाएगा। यहाँ भी कितना आ जाएगा, -4x। ये आपकी एक द्विघात समीकरण बन गई। ये मैं पहले वाले पद से बताया हूँ कि ऐसे द्विघात समीकरण आपकी बनेगी। अब चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 2 पे आता हूँ। मैं सभी के मान रख दूंगा और कुछ नहीं मिटाऊंगा, केवल ये वाली लाइन मिटाऊंगा। पहला वाला क्वेश्चन हो गया, स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लिखना चाहो तो लिख सकते हो। मैं इसीलिए बहुत आराम से ही बता रहा हूँ। आप लोग जितने सीधे साधे बच्चे हो उतनी अच्छी तरीके से ही बताऊंगा। देखिए, बस मैं इतना ही मिटाऊंगा और सब सेम उसी में रहेगा। अभी क्वेश्चन नंबर 2, इसमें शून्यकों का योगफल ये दिया गया, शून्यकों का गुणनफल ये दिया गया। यही यहाँ पे रख दीजिए कि एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल कितना दिया गया, √2 इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल कितना है, 1/√3। ये बन गया। अब क्या करना है, इसमें या तो कह दो लासा ले लेना है, या इसमें जो भी हर में तुमको दिखा करे उसका इधर लासा ले लोगे। यहाँ पे मान लो 1 है, यहाँ पे 1 है, तो नीचे कितना आप लिख सकते हो, के ब्रैकेट ये 3 है, इधर शून्य को 0 करोगे तो 0 के बराबर हो जाएगा। जिसके नीचे 3 नहीं है उसमें सभी में 3 से गुणा कर दो। बस 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। ये आपका बन गया द्विघात समीकरण। यही आपको लिखना है, एफ एक्स बराबर के 3x स्क्वायर माइनस 3√2 प्लस 1। ये चीज समझ जाओगे, ये खुद ही कर लोगे। सभी ऐसे ही करने में, थोड़ा फास्ट में बता रहा हूँ। जो बताने वाले क्वेश्चन बहुत अच्छे देखे, जो क्वेश्चन नंबर 3 आने वाला उसमें है टॉपिक अच्छे अच्छे। देखो, इसको भी मिटा दे रहा हूँ। और मैंने आपसे बोला था मैं एक क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा, इसीलिए सारे बता रहा हूँ। अब इसमें शून्यकों का योगफल तीसरे में 0 दिया गया और गुणनफल दिया गया √5। तो यहाँ पे रखिए के एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल दिया गया आपका 0 प्लस शून्यकों का गुणनफल √5।
तो क्या हो जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस का प्लस का √5। ये बन गई द्विघात समीकरण इस वाले से। अब इस वाले पे आइए, सभी में ऐसे ही रखते रहिए, बस एक आपका शून्य दिया गया और एक क्या दिया गया योगफल। अब रखोगे तीसरे वाले के मान, इसमें तो दोनों एक ही एक दिए गए हैं, तो आपका ये शून्य बन जाएगा। ठीक, अब इस वाले पे आइए, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला गया है कि √x² माइनस, देखो यहाँ पे माइनस पहले से दिया गया और यहाँ पे भी माइनस है, तो -1/4 इंटू एक्स प्लस का 1/4। अब इसको थोड़ा और हल करोगे तो के x² माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस x/4 प्लस 1/4। अब यहाँ पे यदि लासा लोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 4 से यहाँ गुणा कर दोगे, 4x² प्लस x प्लस 1/4 था। जो ये 1/4 नीचे आएगा वो इधर साइड गुणा हो जाएगा, वो आपका कितना बचेगा। तो ये द्विघात समीकरण बनेगी इस वाले क्वेश्चन से। अब लास्ट वाला देखिए, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, दूसरे का ही क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ पे बताने का मतलब कहोगे सर जी बहुत जल्दी जल्दी बता दे रहे हो, समझ नहीं आ रहा। इसको यदि समझ में नहीं आ रहा, आप रिपीट कर सकते हो, बार बार रिपीट करिए, बार बार, जितनी बार देखना हो उतनी बार देख सकते हो। देखिए ये वाला, ये क्या हो जाएगा, के ब्रैकेट x², शून्यकों का योगफल, पहला जो दिया गया है शून्यकों का, देखो ये लिखा ना शून्यकों का योगफल तथा शून्यकों का गुणनफल, पहला योगफल दूसरा गुणनफल, रख दो यहाँ पे मान। ये तो सीधा सीधा पहली लाइन में आ गया, इसका ये हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हो रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके अच्छे भी हैं, कई बार एग्जाम में भी पूछे गए, तो उस पर थोड़ी मैं भी मेहनत करूंगा, आप लोगों को भी मेहनत करनी है, अच्छी तरीके से देखना। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, देखिए नंबर 3 क्या दिया गया है। नंबर 3 क्वेश्चन में आपको कहा गया है, बोला गया है कि ये यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद f(x) बराबर ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक हों, इनके क्या हो, शून्यक हों, तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। इन तीनों के मान ज्ञात कीजिए। ये तीनों बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, मैं भी मानता हूँ, आप भी ध्यान से समझना। एक एक क्वेश्चन काफी बड़ा क्वेश्चन होगा, ये 4 नंबर या 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। देखो अब यहाँ से मैं मान ज्ञात करूंगा अल्फा और बीटा, यहाँ पे लिखोगे शून्यकों का योगफल। पहले मैं ये द्विघात समीकरण दी गई है, इसमें शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल लिख लो। यहाँ पे लिखिए, पहले ऐसे लिखोगे, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल क्या होता है, कहोगे सर शून्यकों का योगफल आपने बताया था अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। इस साइड लिख लो शून्यकों का गुणनफल। इतना हो गया। तो होता क्या शून्यकों का गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा और बीटा क्या होता है, अचर पद, नीचे x² का गुणांक। तो ये क्या होता है, जिसकी घात 1 होती है उसका गुणांक, नीचे जिसकी घात अधिकतम है उसका गुणांक। अब मुझे मान किसका ज्ञात करना, कहोगे सर जी ये आपको दिया गया 1/α माइनस 1/बीटा का। ठीक, इसको मैं थोड़ा सा और हल कर रहा हूँ, तो नीचे क्या दिया जाएगा, नीचे का लासा निकालोगे, तो दोनों संख्याएं आपका अचर पद हैं और भिन्न भिन्न है, तो दोनों का आपस में ही गुणा हो जाता है। इसका इधर गुणा कर दोगे, इसका इधर हो जाएगा, तो आपका ये बीटा माइनस अल्फा हो जाएगा। ठीक, कहोगे सर जी यहाँ तक समझ में आ गया। लेकिन ये चीज देखने वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरी नजरों में। आप भी ये देखोगे बिल्कुल गोरा चिट्टा लग रहा है आपकी तरीके से, जैसे आप लोग बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे बच्चे लग रहे हो, ऐसे ये भी है, क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। बस देखना इसको, ये बहुत अच्छी वाली निगाहें डाल के इसमें देखो, घूर घूर के देखना इसको। देखो यहाँ पे दिया गया अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे दिया गया बीटा माइनस अल्फा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको चाहूँ तो माइनस कॉमन ले लूँ ऐसे, तो अल्फा माइनस बीटा इसको कर सकता हूँ।
ठीक, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मुझे प्लस का मान दिया गया, माइनस का मान निकालना है। तो आप अब आ जाइए एलजेब्रा में। एलजेब्रा में आपने फार्मूला एक पढ़ा होगा, ऐसे देखना मैं यहाँ पे थोड़ा समझाऊंगा, उसको नोट नहीं करना आपको। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? कहोगे सर जी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक भाई। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? कहोगे सर जी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ठीक है। अब करोगे क्या, यदि जहाँ पे आपको ये दिख रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसके स्थान पे मैं इतना लिख दूं, ये वाला लिख दूं, तो इसके स्थान पे ये भी लिखा जा सकता है। कहोगे सर जी समझ नहीं आ रहा है, क्या बता रहे हो, बताने की कोशिश करो, समझाओ ना। देखो यहाँ पे समझ में आ जाएगा। यदि मैं यहाँ पे लिख दूं a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ये दिया गया है, इसको मैं इधर ले आऊँ, इसको मैं इधर ले आऊँ, तो ये इसका मान बचेगा। कहोगे सर तो इसके स्थान पे मैं ये लिख सकता हूँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस 4ab। ये लाइन नहीं समझ में जिसको है ये देखना, मुझे a प्लस बी का होल स्क्वायर चाहिए, तो इसको मैं इधर लेके आऊंगा। कहोगे बिल्कुल सही सर जी, इधर लेके आओगे तो ये तुमको कितना मिल जाएगा, a प्लस इधर ये आ जाएगा, और फिर इसके स्थान पे पूरा मान रखोगे तो इतना आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आ गया है। नहीं आया होगा तो अगली बार भी फिर करूंगा, तो मैं पूरा ही बता दे रहा हूँ। देख, नहीं जिन बच्चों को आया हो तो देख लो। अच्छा, थोड़ी देर के लिए फार्मूला था, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab। क्या किया है, इसको मैं इधर लेके आया हूँ, ये वाला इधर लेके आया हूँ, इसको ऐसे लिख दिया। ठीक, ये भी एक फार्मूला बन गया। अब एक आपको पता होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर जो फार्मूला होता है उसका क्या होता है? होगा सर जी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab होता है। ठीक है, इसके स्थान पे इस वाले मान को मैं उठा के इसकी जगह पे, देखो दोनों बराबर है, तो इसकी जगह पे ये लिख दूंगा। क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 4ab। ठीक है, ये इसका मान निकल गया। तो ए और बी के स्थान पे यदि मैं अल्फा और बीटा मान लूँ, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। होंगे सर बिल्कुल नहीं होगी। तो ए और बी की जगह पे मैं अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 4a अल्फा और बीटा माइनस का 4 अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। इतना आप लोग देखिए, आगे फिर मैं बता दे रहा हूँ। ठीक, ये वाला यहाँ तक तो आपका सही है। इसके बाद देखिए, अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सभी की वैल्यू पुट करूँगा, इसी के बराबर लिख दे रहा हूँ, ये नीचे आपको फिर दिखेगा नहीं। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, होगा सर जी माइनस का b/a का होल स्क्वायर है, और क्या दिया गया है, माइनस का 4 अल्फा बीटा माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा कितना दिया गया है, c/a। ठीक, अब यदि मैं इसको ओपन करूं और थोड़ा यदि खोल दूं, तो इसको मैं इसी के आगे थोड़ा लिख दे रहा हूं। यहाँ पे कितना हो जाएगा, होगा सर जी बी स्क्वायर हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, इन दोनों में लासा ले लूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा 4ac। यहाँ पे होल स्क्वायर का है, यदि मैं होल स्क्वायर उठाऊंगा तो इस पर अंडर रूट चढ़ जाएगा। तो अगली लाइन में ये कहना सर ये सीधा सीधा क्यों लिखते जा रहे हो, नीचे तुमको नहीं दिखेगा, मैं ऊपर से इसके लिए जगह छोड़ रहा हूँ, इसीलिए मैं बाद में बता दूँगा। अब यहाँ से अंडर रूट लोगे तो ऊपर तो अंडर रूट लग जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, और नीचे आपका क्या हो जाएगा, होगा सर ये अंडर रूट से इतना आ जाएगा। अब यहाँ पे सर इसका मान रख दो, माइनस अल्फा माइनस बीटा का मान कितना आया, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac। ये वाली लाइन आप रट लेना या कर लेना, ये आपको ये नोट नहीं करना, ये चीज मैं आपको समझाने के लिए लिखा है। ये चीज आपको अलजेब्रा में पढ़े होंगे सभी बच्चे। अब देखो इसके नीचे कितना आएगा, अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा, पहले इसको पूरा तो लिख लो, इसके नीचे ए भी दिया गया, ए भी लिख लिया, और
अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा, C/A। तो आपको पता होगा यहाँ पे माइनस चिन्ह लगा लीजिए, अंडर रूट में B² माइनस का 4AC। देखो ये A सबसे ऊपर जाएगा और C इसके साथ में आ जाएगा, यहाँ पे C बचेगा, A से A खत्म हो जाएगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। नोट कर लीजिए, ये लाइन सभी को कंफ्यूज कर रही होगी, तो अभी इस वाले में शायद फिर से यही लाइन आएगी, मैं फिर से बताऊंगा। तब तक के लिए इतना आप लोग क्या करिए, इसको नोट कर लीजिए। नोट करने के लिए अब मैं हट गया हूँ, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, जो आपको मन करे स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट कर लीजिए, वो आप पे ही डिपेंड करता है। जितना जल्दी जल्दी आप लोग नोट करोगे उतना ही जल्दी मैं आगे क्वेश्चन कराने की कोशिश करूंगा। चलिए देखिए, ठीक है, यहाँ तक आगे बढ़ता हूँ, आगे चलूँ। चलिए भाई आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये चीज मैं नहीं नोट मिटाऊंगा, ये चीज सभी में यही चीज लगेगी, क्योंकि दोनों की सभी की द्विघात समीकरण क्या है, यही चीज दी गई। अब नंबर 2 की तरफ जाते हैं। नंबर 2 तो बहुत ही सिंपल दिया गया है। नंबर 2 क्वेश्चन आपको क्या बोला गया है, 3 का ही पार्ट नंबर 2, अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। इन दोनों में आप लोग मुझे ये बताइए, अच्छी तरीके से सोच के बताना है कि इन दोनों में क्या कॉमन मिलेगा। इन दोनों में हम सकल कौन कौन से इनमें कॉमन ले सकते हैं। देखो, तो इसमें आप लोगे अल्फा और बीटा, यहाँ कितना बचेगा, कहोगे सर जी अल्फा, यहाँ कितना बचेगा बीटा। अल्फा इंटू बीटा का मान C/A, और अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस का B/A। अब इसमें आंसर कितना आ जाएगा, माइनस BC/A²। ये इसका आंसर आ जाएगा। ये बहुत सिंपल हो गया, यहाँ से डायरेक्ट मान देख के आपने रख दिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये फिलहाल मैं मिटा रहा हूँ, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखो अब नंबर 3 का दिया गया है। नंबर 3 में भी कुछ थोड़ा समझने वाला है। नंबर 3 आपको दिया गया है, थोड़ा बड़ा भी क्वेश्चन होगा, घबराना नहीं है, बस थोड़ा सा पेशेंस रखना, समझ में आएगा। यदि एक बार में ना हो 2-3 बार रिपीट कर सकते हैं आप लोग। ये चीज दिया गया, मिस्टेक हो क्वेश्चन में तो आप लोग बता सकते हो, पता चला क्वेश्चन नोट करने में ही कुछ मिस्टेक हो गई हो तो उसके लिए क्वेश्चन पूरा वैसे ही गलत हो जाएगा फिर। चलिए भाई, इसमें कुछ कॉमन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, क्या करोगे, तिरे गुणा कर दो, इसका इधर गुणा करेंगे, इसका इधर गुणा करेंगे। गुणा करने में आप भी लोग हेल्प करना, बीटा की पहले इसके साथ करोगे फिर इसके साथ करोगे, तो क्या हो जाएगा, ए बीटा का होल स्क्वायर होगा, होगे से जी हो जाएगा, प्लस बीटा बी प्लस, अब इस वाले का इसके साथ करोगे, ए अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बी, नीचे कितना हो जाएगा, ए प्लस अल्फा ब्रैकेट बी और बीटा प्लस ए, ऐसे लिख लो। अब देखा, इनको पास में रख लीजिए, ए पहले इस वाले को लिख लीजिए, ए अल्फा स्क्वायर प्लस ए बीटा स्क्वायर। थोड़ा छोटा लिखने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपका पूरा क्वेश्चन आ जाए बोर्ड पे, कि बोर्ड मेरा इतना बड़ा नहीं है, छोटा सा ही है। आप क्या करिए, इनको भी आपस में गुणा करिए, पहले इसकी इसके साथ, फिर इसकी इसके साथ, फिर ये इसकी इसके साथ करोगे, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर अल्फा इंटू बीटा, इसकी इसके साथ करोगे तो क्या हो जाएगा, ए बी अल्फा, इसकी इसके साथ करोगे तो ए बी बीटा प्लस बी स्क्वायर। ठीक, आगे चलिए, इन दोनों में कॉमन क्या मिलेगा, कहोगे सर जी ए कॉमन मिल गया, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आया, इन दोनों में कॉमन मिला। अब इन दोनों में क्या कॉमन मिलेगा, कहोगे सर जी इन दोनों में तो इशारे से देख के मुझे लग रहा है, मैं जब अच्छी निगाहों से देख रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बी कॉमन मिल रहा है। इनमें भी ऐसी ही गंदी निगाहें डालो, देखो इसमें क्या कॉमन मिला है, किसी में कुछ मिल रहा है, भाई इसका तो कोई जोड़ा नहीं मिल रहा है।
इसमें मिल रहा है कॉमन, इसमें मिल रहा है, तो इनको ऐसे लिख लीजिए ए अल्फा इंटू बीटा। इनको घूरो, इनमें देखो कुछ मिलेगा, कहोगे सर जी हाँ मिल तो रहा है। वही चील वाली निगाहें डालो यहाँ पे, ये मिल गया, यहाँ पे इतना बचा। अब मुझे यहाँ पे मान किसका किसका चाहिए, देखो इसका भी मान दिया गया, इसका भी मान है, इसका भी मान है, इसका नहीं है, इसका मुझे निकालना पड़ेगा। आपको पता होगा, यहाँ पे देखना, यहाँ पे मैं बताऊंगा थोड़ा नोट्स करने वाली बात। जैसे अल्फा प्लस बीटा का बराबर कितना दिया गया, कहोगे सर जी माइनस बी अपॉन ए है, ठीक है। अब इसका मैं होल स्क्वायर कर दे रहा हूँ। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करोगे, जैसे इसकी घात 2 लिखोगे, ये होता क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइन प्लस का 2 अल्फा बीटा, ठीक। इसका मान तो दिया गया है, माइनस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। मुझे इसका मान चाहिए अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का मान चाहिए, प्लस 2 अल्फा बीटा कितना है, सी अपॉन ए है, इसको भी इधर लेके आओ, ये हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस का 2ac ऑन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। इन दोनों में लासा लोगे तो कहोगे सर जी नीचे ए स्क्वायर हो जाएगा, ये बी स्क्वायर माइनस 2ac बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक। कहने का अर्थ ये आया, जो ये मान निकल के आया है, ये किसका मान निकल के आया, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। यहाँ पे रखिए, देखना अब बस हो गया, समझ लो क्वेश्चन। ए लिख लिया, इसका मान क्या लिखोगे, ब्रैकेट में लिख लीजिए बी स्क्वायर माइनस का 2ac, नीचे कितना आएगा ए स्क्वायर, ठीक। इसका लिखिए बी, ये कितना आपको दिया गया है, ओके सर जी ये दिया गया है माइनस बी बटे ए, इतना दिया गया है। नीचे वाली लाइन पे आइए, ये हो गया ए स्क्वायर अल्फा इंटू बीटा कितना दिया गया है, ओके सी अपॉन ए दिया गया है, प्लस ए बी अल्फा इंटू बीटा कितना दिया गया है, माइनस का बी अपॉन ए दिया गया है, और ये कितना दिया गया है बी स्क्वायर। अब सभी में आपको हल करना है, देखना मैं थोड़ा 2-3 लाइन में हल करूंगा, क्योंकि मेरा बोर्ड इतना ही आपको दिख रहा होगा, नीचे का दिख नहीं रहा होगा, तो उससे लिखने का कोई मतलब नहीं। जो बचेगा मैं इस साइड लिख दूंगा, देखना एक ए से एक ए कट जाएगा, एक ए बचेगा। अब ऊपर देखो यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए है, तो ऊपर वाले में एलसीएम क्या बचेगा, कहोगे सर जी ए बचेगा, और क्या बचेगा बी स्क्वायर माइनस 2ac प्लस था, और ये माइनस है तो माइनस बी स्क्वायर हो गया। उसके नीचे क्या बचेगा, नीचे वाली लाइन में क्या बचेगा, यहाँ तो ए बचा है। अब यहाँ से देखना, ये ए से ए कट गया, यहाँ पे केवल ए बचा, ये ए से ये कट गया, ठीक। अब नीचे वाली लाइन में लिख लीजिए आप क्या बच रहा है, नीचे वाली लाइन में ये कितना है आपका, ये बचेगा AC, और यहाँ पे बचेगा माइनस बी स्क्वायर, ये बचेगा प्लस का बी स्क्वायर। इससे ये खत्म, इससे ये खत्म। अब देखिए यहाँ पे, इससे ये खत्म, इससे ये खत्म, बचा कितना है आपका, बचा है माइनस का 2ac अपॉन ए, और फिर ये नीचे बचा है AC, ये A और C यहीं पे आ जाएगा, ये आ जाएगा। या तो फिर आप यहाँ से काट सकते थे, इसको इससे काट दीजिए। देखना मैं फिर से मिटा के पूरा ही लिख दे रहा हूँ, कहाँ कितना दिया गया है आपको, माइनस का 2ac, नीचे है A, और जो ये दिख रहा है AC, ये इसके नीचे आएगा, जो नीचे आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा, इससे ये कट जाएगा, आंसर आ जाएगा -2 अपॉन ए। ये आंसर है, लिख लीजिए, मैं देख लूँ दिख रहा है नीचे, नहीं दिख रहा है, चलिए इतना ही लिखा है, आपको दिख रहा है। तो ये वाला मुझे लग रहा है ये चीज़ नहीं दिख रही है, दोबारा देख लो, ये चीज़ मैं इसी के सामने लिख दे रहा हूँ, -2 अपॉन ए आ रहा है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 3 के क्वेश्चन भी बहुत अच्छे थे, तो आप लोग कर सकते हो। टाइम देख लें, ज़्यादा टाइम हो गया वो तो चौथा नहीं कराएंगे, नहीं तो क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी पे ही ख़त्म कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही रखिए, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 और 3 काफ़ी लॉन्ग थे। तो अब आपको मैं अगली एक्सरसाइज में
ये क्वेश्चन नंबर 4 करा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 4 है क्या वैसे, मैं पढ़ लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 कराने वाला होगा, एक छोटे क्वेश्चन होंगे तो अभी करा देता हूँ। मेरे पास बुक है, जो बुक में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर इतना दिया गया है। चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 4, 5 एक में ही कराऊंगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू, गुड नाइट।